प्रश्नावली 3.3 का सबसे पहला सवाल में लिख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन में उसने कहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। प्रतिस्थापन तो कल पढ़ ली थी हमने, आज विलोपन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे इस सवाल को। ये है हमारे सामने x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन में क्या करते थे? x का मान निकालते हैं। चलो प्रतिस्थापन से करते हैं। तो बता कौन सा समीकरण ज़्यादा आसान रहेगा? पहला लेंगे। पहला समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। या तो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में रखो। y बराबर आ जाएगा 5 माइनस x समीकरण नंबर 3 लिखिए। इसे उठा के रख देंगे किस समीकरण में? समीकरण 2। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं समीकरण लिख के करता था, अब डायरेक्ट करेंगे। समीकरण 2 ये है 2x अपनी जगह माइनस 3y की जगह ब्रैकेट बराबर 4। ये तो है समीकरण 2। ये तो है 2x माइनस 3y की जगह ब्रैकेट बराबर 4। क्यों लगाया ब्रैकेट? क्योंकि y का रखना है मान। ठीक, कितना है मान? सबसे आसान जिसका मान रखना है वहाँ ब्रैकेट लगा दो, उसमें तो ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलने का नियम है पहले निशानों के गुणा, प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, उसके बाद संख्याओं के गुणा। ब्रैकेट में जितने पद है सबके साथ ये प्रक्रिया अपनानी है। 2x 2 पद है तो पहले पद में कोई निशान नहीं, प्लस का मानेंगे। प्लस माइनस 5 दिया, माइनस माइनस और 3x उधर कुछ। ये क्यों करते हैं हम? क्या हुआ इसको करने से? y का मान रखने से x y का मान रखने से हुआ क्या? जो समीकरण हमारे दो चरों में थी, जैसे मान रखा वो कितने चरों में आ गई? और एक चर के समीकरण को हम हल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यानी हमारा मकसद होता है दो चरों वाले समीकरण को एक चर में बदलना। एक तरीका तो ये अपनाया आपने प्रतिस्थापन वाला, इसको पूरा कर देते हैं। ये हो गया 5x और बराबर 4 प्लस, ठीक है 5x बराबर 19, x बराबर 19। क्योंकि y का मान कितना था हमारे पास? अब x का भी तो निकालो, y का निकल गया तो y का मान x के पदों में पहले निकाला था आपने। इसी समीकरण में x का मान निकालो। एलसीएम ले लो, बटे में 1 लिख के दोनों का एलसीएम आ गया 5। बहुत आसान है, जिसको एलसीएम समझ में नहीं आता दोनों को गुणा करके यहाँ लिखो। इसकी गुणा इससे 5 माइनस इसकी गुणा इससे। सारा दिमाग लगाने का बस गुणा आनी चाहिए, बढ़िया। ठीक है, जब भी दो पद होंगे बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लिख दिया, दोनों के गुणा करके लिखो 5। हमेशा एलसीएम जो है हर का आता है, डिनोमिनेटर का आता है। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। कितना आ गया y का? y का मान आ गया 6। तो हमारे पास जो हल निकल कर आया वो x बराबर 5 और y बराबर ये हल निकल गया। ये हमने कौन सी विधि से हल किया इसको? अब हम इसको एक और नई विधि से हल करेंगे जो जिसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कौन सी विधि से? विलोपन विधि। और इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमिनेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद। क्या करते हैं? विलोपन नाम में पता लग रहा है विलोपन, एलिमिनेशन। विलोपन मतलब गायब कर देना। ठीक है, यहाँ भी तो गायब कर रहे हैं। यहाँ हम दो चर थे, जब y का मान रखा तो y गायब हो गया। तो क्या गायब करने की और भी कोई विधि हो सकती है? तो मिस्टर इंडिया में थी, घड़ी का बटन दबा गायब हो गया, है ना। यहाँ पर देखते हैं कौन सी विधि लगेगी। समीकरण लिखो पहले। अब पहली बात तो ये है कि पहले ये निर्धारित करना है गायब करना किसे है। x को गायब करें या y को गायब। ठीक है, गायब तो करना है, एक को गायब करना है।
ठीक है, विलोपन करना है। अब विलोपन उसका करेंगे हम सबसे पहले जिसके निशान दोनों समीकरणों में अलग अलग होंगे। ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है और ये किसका विलोपन करें? अब विलोपन होगा कैसे? -3 है, अब इसमें ऐसा क्या जुड़े जिससे 0 हो जाए? विलोपन तो 0 बना के होगा, तो ऐसा क्या जुड़े -3 में? +3। यहाँ पे y का गुणांक है 3 -3 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है? +3। अगर यहाँ y का गुणांक +3 होता तो मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता और y से y कट जाता। अब यहाँ y का गुणांक 3 नहीं है, तो मेरे पास ऐसे कौन से अस्त्र हैं जिनसे मैं y का गुणांक 3 बना सकता हूँ? तो मैं किसी भी समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा करने का अधिकार रखता हूँ। मैं अपनी मर्जी से किसी भी समीकरण को किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकता हूँ। उस अधिकार का प्रयोग करते हुए इस समीकरण को किससे गुणा कर लें? समीकरण 1 को किससे गुणा करें? गुणा करने का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक पद को गुणा कर दोगे 3 से, ठीक? इसको 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? ये समीकरण नंबर नया रख दो नाम इसका, कोई दिक्कत? अब इसके नीचे क्योंकि पहले समीकरण को तो गुणा करके निकाला है और गुणा करी इसलिए थी ताकि गुणांक बराबर हो जाए। अब इसके नीचे दूसरा समीकरण लिख लो, ठीक है? ये कौन सा समीकरण था? ध्यान खींचो एक लाइन और यहाँ लिख दो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया? और इनको जोड़ेंगे 3 में 3 क्या? 15 और 4 5x + 0 5x। x कितना आ गया? ठीक है, अब किसका मान निकालना है हमें? y का निकालना, तो किसको गायब करना पड़ेगा? अब हम देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक क्या करें? समीकरण 1 पहले तो गुणांक बराबर करो, माइनस तो छोड़ दो। सबसे पहला काम क्या है? गुणांक बराबर करना। किसके गुणांक बराबर करेंगे? जिसके निशान अलग अलग। मेरे पास एक तरीका और है, मैं यहाँ पे x का मान रख दूँ तो y का मान निकल कर आ जाए, लेकिन मैं दोनों के मान प्रतिस्थापन की जगह विलोपन से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं मान रख दूँ तो प्रतिस्थापन कर रहा हूँ ना, विलोपन कहाँ हुआ? ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? अब हम गायब करेंगे x को। x को गायब करने के लिए ये 2 समीकरण है, समीकरण 1 को किससे गुणा कर लेता हूँ? समीकरण 1 को 2 से गुणा तो गुणा करिए 2 से, कितना आ गया? 2x + बराबर, ये समीकरण नंबर 4 है। ये नाम इसे रखते रहते हैं, हमें पता रहे तो किसका प्रयोग करते हैं। अब इसके नीचे कौन सा समीकरण लिखेंगे? लाइन तो खींचनी है, ये समीकरण नंबर 2। अब अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो x गायब नहीं होगा, क्योंकि दोनों के निशान कैसे? समान। तो मुझे निशान बदलने पड़ेंगे। निशान बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? घटा दो, जोड़ने की जगह घटा दो। और समीकरण में घटाने का मतलब है LHS LHS में से घटेगा और RHS। एक्चुअली जो वर्किंग होती है वो क्या होती है कि समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाने पर तो ऐसे होगी 2x + 2y - 2x - 3y। LHS में LHS घटा और RHS में से RHS। और जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा? और ये 2 से 2 कट गया, 3 में 2 कितना आ गया? ठीक है, x का मान आ जाएगा आपका 6/5। ये वाली वर्किंग अभी मैं डिब्बे में, लेकिन क्या इस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ? अगर ये समीकरण ऊपर नीचे लिखिए और मैं यहाँ लिख दूँ घटाने पर, क्या लिख दूँ? इसका मतलब क्या है कि समीकरण 4 में से कौन घटा रहा है? समीकरण 2। तो जब जिसे घटाते हैं तो बाद वाले समीकरण के निशान बदल रहे हैं, ये माइनस का हो जा रहा है और ये प्लस का। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया ना कि घटाने में हो क्या रहा है? पहली में से दूसरी घटा रहे हैं और घटाने पे दूसरी वाली के निशान बदल जा रहे हैं। अगर मैं सीधे ही निशान बदल दूं, जो नीचे लिखे हैं इसके निशान मैंने
बदल देंगे। तो मुझे ये वाला काम करने की आवश्यकता नहीं, वरना मुझे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 4 के LHS में समीकरण 2 का LHS घटाऊंगा, समीकरण 4 के RHS में समीकरण 2 का RHS घटाऊंगा, फिर ब्रैकेट खोलूंगा। अगर वो सबसे बचना चाहता हूँ तो ये एक आसान विधि है। घटाने पर ये इशारा किस बात को कर रहा है कि भैया ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, और जब घटाते तो क्या करते हैं, निशान बदलते हैं। जो प्लस का है उसे माइनस कर दो, और जो माइनस का है उसे जिसका कोई निशान नहीं, प्लस माना जाएगा तो किसका हो गया, ये माइनस का। तो ये वाले निशान अब इनके निशान हो गए, इन पर दो पुराने वाले निशान गायब। जैसे अब ये प्लस का था लेकिन फाइनली किसका हो गया, माइनस। तो ये वाली विधि को थोड़ा छोटा करके ये वाली विधि में बदल दिया गया। दोनों एक ही चीज़ है। हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो, समझ में आ गया ये क्यों कर रहे हैं हम। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बता तो मैं सकता था ये घटाने पर निशान बदल दो, कर लो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो करो, 2x - 2 कितना हुआ, 0। ये प्लस का, ये प्लस का, और 10 में 4 गया तो y 5y 0 में जोड़ोगे तो y का मान हल जो निकल कर आया आपके पास, हल हुआ x बराबर 19/5 और y बराबर किसके हल है, ये किसके हल है, दो चरों में रैखिक समीकरण। आपने देखा कि हमने इसको चाहे प्रतिस्थापन से किया और चाहे हमने इसको विलोपन से किया, उत्तर एक। अब कुछ सवालों में प्रतिस्थापन आसान होता है और कुछ सवालों में विलोपन आसान। ये डिसीजन हम क्वेश्चन देख के लेते हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम में कहता है समीकरण हल करो और ये नहीं बताता कि आपको किस विधि से हल करना है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। चाहे विलोपन से हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन से, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। हर बच्चे की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, तो किसी को प्रतिस्थापन ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी बच्चे को विलोपन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम आगे, इसके बाकी के पार्ट आप खुद करोगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ सर 4 पार्ट हैं, बाकी करोगे। हम बात कर रहे हैं इबारती प्रश्नों का। पहला सवाल बहुत ध्यान से समझेंगे। किताब कहाँ है आपकी, हाँ चलो किसी के पास बैठो जिनके पास किताब है, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। कॉपी तो लेके आ बेटा, कॉपी पेन तो लेके आ, यहाँ बैठो, इनकी किताब में देखो। तो बेटा अपनी किताबें दर्ज करो, सब लोग किताब में देखेंगे, जिनके पास नहीं है वो दूसरे बच्चे की किताब में देखेंगे। कोई बचा तो नहीं, ये पीछे वाले बच्चे दोनों बैठो एडजस्ट करके, ये 2 पीछे बच्चे है, ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। चलिए देखिए, दूसरे का पहला सवाल, किताब से ही प्रश्न लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, सब लोग किताब में देखेंगे ध्यान से। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। यह है भिन्न क्या है। सबसे पहली बात, भिन्न क्या होती है, ऊपर देखिए क्या होती है भिन्न, जिसमें एक अंश होता है और एक तो माना। हम मान्य जो चीज़ हमें पता करनी है, सवाल की शुरुआत कहाँ से करें, क्या करना है आपको, भिन्न ज्ञात करनी है, यही तो शुरुआत करो। माना जो भिन्न है हमारी का अंश x तथा हर y, इस स्थिति में भिन्न क्या बनेगी, अंश x हो गया और हर y। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अब पहली शर्त में उसने कहा, पहली लाइन में क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1, यानी प्रथम शर्त, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अंश में 1 जोड़ दो, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो ये भिन्न 1 बन जाती है। यही तो कह रहा है, अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटा दो, तो पूरी भिन्न क्या बन जाती है, ये कैंची गुणा कर दो। कैंची गुणा में नीचे वाला ऊपर वाला गुणा करता है, ऊपर वाला नीचे वाला गुणा करता है। तो जब कैंची गुणा करेंगे तो x + 1 इसके नीचे जब कुछ नहीं है, या ऐसे समझ लो y - 1 भाग कर रहा है, क्या करेगा, ऐसे
और y माइनस 1 1 को गुणा करेगा तो y माइनस 1 ही रहेगा। कितना आ गया अभी? x माइनस वाई बराबर माइनस ए x माइनस वाई बराबर माइनस। कोई परेशानी तो नहीं इसमें? ये y प्लस का इधर का माइनस हो गया और प्लस का 1 उधर जाकर माइनस। थोड़े आराम से ठंडे दिमाग से सवाल हल करें। गर्मी का टाइम है, दिमाग गर्म नहीं करना है, आराम से ठंडे दिमाग से। दूसरी शर्त क्या है? सेकंड कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दें, सेकंड कंडीशन यही, अंश को कुछ नहीं करना, अंश जो है वही रहेगा, आप हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो जो भिन्न है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 1/2। फिर करो कैसे गुणा, 2 करेगा गुणा ऐसे कितना आ जाएगा? और 1 से जिसको गुणा होती है वो वही रहता है। कितना आ गया? समीकरण नंबर। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें निकालना है x और y का मान। अब सवाल ये उठता है कि हम इन्हें हल कौन से मेथड से करें। हम इन्हें दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। या तो हमें सवाल में उसने कह दिया हो उसका अस्तित्व हो, पहली बात तो उसने ये कहा कि पहले हल का अस्तित्व पता करो है या नहीं। अस्तित्व कैसे पता लगेगा? क्यों अस्तित्व कैसे पता लगेगा? पहले समीकरणों को ऊपर नीचे लिखो। एक समीकरण तो यह है x माइनस वाई बराबर, दूसरी समीकरण यह है ठीक है। समीकरण का अगर अस्तित्व है तो a1/a2 बराबर नहीं होगा, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, या समांतर संपाती रेखा। या तो एक हल आएगा और अगर एक से ज्यादा आया तो 2 नहीं आएंगे, फिर अनंत आएंगे, ठीक है। तो हम पहले ये जांच लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये समांतर रेखाओं वाला केस है जिसका कोई हल नहीं है। क्या थी वो स्थिति? इसमें कोई हल नहीं होता था। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c। चलो निकालो यार, ये निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना आएगा? यह समीकरण 1 और ये समीकरण 2। a1 हुआ x का गुणांक पहले समीकरण में कितना है, और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक। अब निकालो b1/b2, बताओ कितना लिखूं? b1 क्या हुआ? पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, और कितना आ गया? ये है 1/2 और b1/b2 कितना आ रहा है? 1। तो साफ साफ पता लग रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है अतः अस्तित्व संभव। किसका अस्तित्व संभव है? समीकरण, ठीक है। अतः हल संभव है। ये वाली बात आप यहाँ पर देखोगे। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है और ये लिख के आता है तो 1 नंबर इसी बात का होगा, ये पहचानने का कि इसके हल संभव हैं या नहीं। ये जो 100 में से 100 नहीं आते हैं उसका कारण यही होता है, बच्चा ये देखता है नहीं, तुरंत हल कर देता है। हल तो हो ही जाएगा, x और y को माना जाएंगे, तुम भी घर पे आए बोले एक वाला तो कर दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना पड़ता है। चलिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। हमें तो केवल ये ढूंढना है कि दोनों समीकरणों में चर के गुणांक बराबर हैं। यहाँ देखो x का गुणांक कितना है? 1। यहाँ कितना है? अभी छोड़ो। यहाँ y का गुणांक कितना है? यहाँ कितना है? दोनों बराबर है। यही हमारे काम का है। यहाँ पे खींचो लाइन। अब या तो हम जोड़ सकते हैं या हम घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तो निशान नहीं बदलेंगे, घटाएंगे तो निशान बदलेंगे। अब बताओ, जोड़ना है घटाना है? घटाना। जब हम घटाएंगे तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो माइनस का 2 प्लस का x माइनस x माइनस वाई प्लस वाई 0 बराबर ये माइनस का। तो 0 में x जोड़ोगे माइनस x बराबर -3 और दोनों का माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस से, वैसे तो ये कहते हैं माइनस से माइनस काट दो तो x बराबर कितना आ गया? वैसे समीकरण में जब अकेले पद बचे दोनों तरफ -1 से गुणा कर ली, दोनों प्लस की, ठीक है। ये इम्प्लाई दैट का निशान सारी बातें अपने आप समझा देता है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है।
अब किसका मान निकालना है? y का। तो विधि कौन सी लगानी है? विलोपन। अब कैसे निकालना है भाई? यहाँ गुणांक है इसका 1 और ये गुणांक है 1 और यहाँ कितना गुणांक है? 2। क्या करें? दोनों का गुणांक बराबर होना चाहिए। x का अगर x को विलोपित करना है तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर लें? समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। ये तो रूप बदला है हमने समीकरण 2 का। आप इन्हीं को समीकरण 1 और 2 मान के चलेंगे, ठीक है? तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें? समीकरण 1 2 से। ये जो मैं एक गोला बना के लिख रहा हूं और 2 बिना गोले के लिख रहा हूं, ठीक है? तो समीकरण 1 समीकरण का नंबर है, 2 एक संख्या है। वरना ये कंफ्यूजन होता है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो पता लगा समीकरण 1 को 2 के एलएचएस से गुणा कर देते हैं बच्चे। 2 के एलएचएस को 1 के एलएचएस से गुणा कर दिया, ठीक है? ये बात दिमाग में रखना। तो समीकरण 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये है 2x ये कौन सी समीकरण आ गई? अब इसके नीचे कौन से लिखेंगे? हल तो हम 1 और 2 को ही कर रहे हैं ना। कौन से लिखेंगे इसके नीचे? अब बताओ, जोड़े घटाए? क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये प्लस है और ये भी जोड़ने में तो 4 हो जाए, घटाने में तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस, ये 0 हो गया, ये माइनस y हो गया, ये -5 हो गया। -y बराबर -5, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 5। अतः भिन्न कितनी आ जाएगी? भिन्न हमारे पास कितनी थी? x बटे y थी। x का मान आया 3 और y का मान 5। भिन्न कितनी आ गई? 3 बटे 5। यही आपका, ठीक है? नोट करिए।